सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है तो हम शुरू करने वाले हैं। सेकेंड टर्म में दूसरी इकाई में पहली जो पोएम है, गागर में सागर, गागर में सागर, गागर में सागर, कवि है बिहारी, कवि है बिहारी। बिहारी जी उन्होंने नीति परक या नीति और ज्ञान के दोहे तो दिए ही है, उनके साथ साथ प्रकृति का चित्रण बहुत सुंदरता के साथ यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इनके प्रमुख कृतियाँ बिहारी की एकमात्र रचना सतसई, इसमें 719 दोहे संकलित है। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय है। दोहा किसे कहते हैं? फिर उन्होंने कहा कि इसमें 719 दोहे। फिर दोहा मीन्स क्या? इसका प्रथम और तृतीय चरण प्रथम और तृतीय चरण, उसमें 13 और 13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। कितनी? 11 मात्राएं होती है। प्रस्तुत जो दोहे यहाँ पर, उन दोहों में कविवर बिहारी जी ने व्यावहारिक जगत, दुनिया, व्यावहारिक जगत की कतिपय नीतियों से अवगत कराया है कि दुनिया कैसी है, दुनिया की नीति कैसी है, उसे हमें अवगत कराने की कोशिश यहाँ पर उन्होंने की है। देखिए दोहे कौन सा है? गागर में सागर, इसके बिहारी के दोहे। या अनुरागी चित्त की गति समूचे नाही कोही, जो जो बुढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होई, त्यो तो उज्ज्वल होई। कवि जो है, कवि के अनुसार यहाँ पर यह जो प्रेमी मन है, प्रेमी मन समझाने से समझ नहीं सकता। बहुत से फिल्म के गानों में भी हमने देखा है। तो ये प्रेमी जो मन है वो समझाने से नहीं समझ सका। जैसे जैसे श्याम रंग, जैसे जैसे श्याम रंग, श्याम रंग अर्थात भगवान, किसका रंग? श्याम रंग अर्थात भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबते जाता है। वैसे वैसे यह और उज्ज्वलु मीन्स सफेद, अर्थात अधिक निर्मल होता है। जैसे जैसे भगवान की भक्ति में डूबते जाता है, कौन सा भगवान? श्याम रंग, भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबते जाता है, वैसे वैसे यह अधिक उज्ज्वल अर्थात निर्मल होता है, पवित्र होता है नहीं? रंग, श्याम रंग, श्याम रंग में रंग जाने से इंसान का मन भक्ति और प्रेम की भावनाएं, भगवान कृष्ण के रंग में रंग जाने से, श्याम रंग मीन्स भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति में रंग जाने से, भगवान कृष्ण की भक्ति में मग्न होने से हमारा मन, हमारा मीन्स इंसान का मन क्या होता है? और भक्ति प्रेम की भावनाएं अधिक प्रबल होती है। यह प्रेम की भावनाएं अधिक प्रबल होती है, भक्ति की भावनाएं अधिक प्रबल होती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या कहा है? कवि ने कहा है कि ईश्वर की भक्ति से होने वाले चमत्कार और ईश्वर की भक्ति से होने वाले लाभ,
इसका वर्णन इन दोहों में उन्होंने किया है। जैसा प्रेमी मन समझाने से नहीं समझता है, प्रेमी मन समझाने से नहीं समझता है, अर्थात जैसे भगवान कृष्ण की भक्ति में वह डूबते जाता है, जिस तरह से भगवान की भक्ति करते जाता है उस तरह से वह पवित्र होता है, शुभ्र होता है, निर्मल होता है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि श्याम रंग में रंग जाने से, भगवान कृष्ण की भक्ति में रंग जाने से भक्ति और प्रेम की भावनाएं अधिक प्रबल होती है। और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने ईश्वर की भक्ति से होने वाले चमत्कार, उसका वर्णन, चमत्कार और भगवान की भक्ति से मिलने वाले लाभ, इसका वर्णन इस दोहे में किया है। देखिए, घरु घरु डोलत दीन हवई, जनु जनु जाचनु जाई, दियो लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाई। घरु घरु डोलत दीन हवे, जनु जनु जाचतु जाई, दियो लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाई। जो लोभी व्यक्ति होता है, उस लोभी व्यक्ति का वर्णन इस दोहे में उन्होंने किया है कि लालची इंसान, लोभी इंसान दीन बनकर, दीन मीन्स गरीब, वह दीन बनकर, गरीब बनकर, दीन बनकर, गरीब बनकर क्या करता है? हर एक घर घूमता है, घर घर घूमते रहता है, प्रत्येक व्यक्ति से सहायता मांगता है, प्रत्येक व्यक्ति से सहायता मांगता है, प्रत्येक व्यक्ति से मदद मांगता है, और कुछ न कुछ पाने की याचना करता है, कुछ न कुछ पाने की लालसा वह रखता है, या कुछ न कुछ पाने की लालसा में वह रहता है। ऐसे इंसान की आंखों पर, कवि कहते हैं कि ऐसे इंसान की आंखों पर लालच का चश्मा लगा होता है, लालच का चश्मा लगा होता है, चश्मा। तो उसकी आंखों पर हमेशा लालच का चश्मा लगा होता है। किसका? लालच का चश्मा लगा होता है। इसलिए वह क्या करता है? उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है। जब हमारी आंखों के सामने हमारी आंखों पर लालच का चश्मा लगा है तो हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। जैसे बस अच्छा हो बुरा, बस हमारा फायदा हो रहा ना, फायदे की हम सोचते हैं, अच्छी बुराई के बारे में हम नहीं सोचते। उसी प्रकार वो लालची इंसान जो है क्या करता है? अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाता। जिस इंसान से उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, जिस इंसान से उसका फायदा होता है, उसे ही वह सबसे योग्य और अच्छा मान लेता है। बस मेरा फायदा हो रहा ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरे जैसा इंसान नहीं है, तेरे जैसा आदमी नहीं है, तो बहुत अच्छा आदमी है। बस उसका फायदा जिससे होता है वो उसे सबसे अच्छा मान लेता है। इन पंक्तियों के माध्यम से बिहारी जी क्या कहना चाहते हैं कि इंसान को लालच में अंधे न होकर सही गलत में फर्क करना चाहिए। यह सही गलत का फर्क इंसान को समझ में आना चाहिए, सही और गलत का फर्क उसे आना चाहिए। तीसरा दोहा है, कनक 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 तय सोगुनी मादकता अधिकाई, उही खाई बौराई इही पाई बौराई। कनक, यहाँ कनक कनक दो अर्थ है। पहला जो है कनक, कनक मीन्स सोना, और दूसरा कनक, कनक मीन्स धतुरा। देखा है किसी ने धतुरा? इन मराठी धोत्रा कहते हैं, है ना। जब सावन का महीना आता है भगवान शिव को इसका फूल जो है तो चढ़ाते हैं। तो यहां पर कवि कहते हैं कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाई, मादकता नशा,
मादकता, मादकता का मतलब नशा। तो वही खाई बौराई ही पाई बौराई। कवि यहां पर कहते हैं कि जिस तरह से कीमती धातु, कवि ने यहां पर जैसे सोना, सोना आने से यानी रईस होने से इंसान क्या होता है, इंसान पर नशा आ जाती है। पैसे का नशा होता है, धन का नशा होता है, पैसे का नशा होता है, धन का नशा होता है। लेकिन वह कहते हैं कि सोना आने से इंसान को नशा आ जाता है, और वह नशा जो है वह बहुत ही मादक नशीला होता है। जबकि जबकि दूसरा जो धतुरा है, धन का नशा जो है, धतुरे के नशे से 100 गुना अधिक होता है। अभी ये धतुरे की नशा कहां से? पैसे का नशा हम समझते हैं, पैसे का नशा समझते हैं, धन का नशा समझते हैं, लेकिन धतुरे का नशा, धतुरा, धतुरे का बीज, धतुरे के पान, उसका फल, वो यदि इंसान ने खा लिया, इंसान ने खा लिया तो उसे नशा आता है, उसे नशा आता है। कवि बिहारी जी यहां पर कहते हैं कि धतुरा खाने से नशा आता है, धतुरा खाने से, जब वो पेट में जाता है तब नशा आता है। लेकिन धन ऐसी ऐसी ये है, धन ऐसी चीज है उसके आने से नशा आता है। खाना तो दूर की बात है, वह कहते हैं कि उसके आने से ही इंसान को नशा आने लगता है। यानी वह कहते हैं कि धतूरे से अधिक, यानी धतूरे के अधिक नशा किसका होता है? धन का होता है। धतूरा तो खाने के बाद नशा आता है, लेकिन धन पाते ही इंसान को नशा आता है। लेकिन धन प्राप्त होने से इंसान पर नशा छा जाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि धन प्राप्त करने के बाद इंसान क्या करता है? अपना संयम खो बैठता है। इसलिए धन आने पर भी संयम से काम लेना चाहिए। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत पैसे वाला हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, धन है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। सब में पेशेंस, यानी यहां पर क्या जरूरी है? यहां पर संयम, ये बहुत जरूरी है। गुनी गुनी सबके कहे गुनी, गुनी गुनी सबके निगुनी, गुनी न हो तू, सुनियो कहू तरु अर्क तय, अर्क समान उधूतु। जैसे यहां पर कनक के भी दो अर्थ है, उसी तरह यहां पर अर्क के भी दो अर्थ है। यहां पर अर्घ के भी हो अर्थ है। गुनी गुनी सबके कहे निगुनी, गुनी न हो तू, निगुनी, निगुनी, निगुनी मीन्स जिसमें कोई भी गुण नहीं हो, जिसमें कोई गुण न हो, उसे कहते हैं निगुनी। यहां पर कवि कहना चाहता है, कवि बिहारी जी कहना चाहते हैं कि अगुणी अर्थात जो अयोग्य इंसान है, बुरा इंसान है, बुरे इंसान को अच्छा इंसान, या अगुणी या निगुणी इंसान को यदि गुणी बताया, निगुणी इंसान को यदि गुणी बताया तो गुणी नहीं हो जाता है। बुरे इंसान को अच्छा कहा तो वह अच्छा नहीं हो जाता है। जिसमें कोई गुण नहीं है, जो निगुणी है, उसे कहा कि तू बहुत गुणवान है, बहुत गुणवान है, बहुत गुणवान है, बहुत गुणवान कहलाने से वो गुणवान नहीं हो जाता है। जिस तरह से कवि ने यहां पर अर्क, अर्क एक पेड़ है, अर्क एक पेड़ है, अर्क एक मदार का पेड़ है। यहां पर अर्क,
एक पेड़ है, और दूसरा अर्क का पेड़ क्या है? सूर्य। दूसरा अर्क मीन्स सूर्य। दूसरा अर्क मीन्स सूर्य। यहां पर कहते हैं जिस तरह से अवगुणी व्यक्ति को गुणवान कहने से वह गुणवान नहीं हो जाता, उसी तरह यहां पर कहा है कि जो अर्क का पेड़ है, अर्क का पेड़ है, एक अर्क मीन्स सूर्य और दूसरा अर्क एक पेड़ है, उनका उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि दोनों के नाम समान हैं। दोनों के नाम समान हैं। पेड़, इसका मदार का पेड़ और दूसरा है सूरज, दोनों के नाम सेम हैं। नाम एक जैसे होने पर क्या आज तक किसी ने अर्क के पेड़ को भी सूरज की तरह प्रकाशमान होते हुए देखा है? उस अर्क के पेड़ को सूरज की तरह प्रकाशमान होते हुए देखा है? चहु दिशाओं में प्रकाश फैलाते हुए देखा है? नहीं देखा है। इसलिए कवि कहते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यहां पर नाम एक जैसा होने से कुछ नहीं होता है, नाम एक जैसे होने से कुछ होता नहीं है, बल्कि जो कुछ भी होता है अपने कर्म से होता है, अपने कार्य से होता है, अपने कर्म से होता है, अपने कार्य से होता है। नेक्स्ट दुआ है, नर की अरु नल नीर की गति एकई करी जोई, जो तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। यहां पर कवि कहते हैं कि नल का पानी, नल का पानी, नल का पानी है, नल की अरु नल नीर की, जो नल का पानी है, नल का पानी जितने फोर्स में नीचे आता है, जितने फोर्स में, नर की अरु नर नीर की, दोनों की गति एक जैसी है। किसकी? नर और नीर की, दोनों की गति। नीर मीन्स पानी और नर मीन्स इंसान, दोनों की गति एक जैसी है। कैसे? जो तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि जैसे नल का पानी है, जितने फोर्स से नीचे आता है उतने ही फोर्स से ऊपर उठता है, उतने ही फोर्स से वह ऊपर उठता है। उसी प्रकार नर, नर जो है उसके अंदर जितनी नम्रता है, जितनी पोलाइटनेस, नम्रता है, जितना वह नम्रता से लोगों के साथ पेश आता है, यानी उस तरह जिनसा इंसान में अधिक नम्रता है, जितना वह नम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर वह उठता है। दुनिया में चारों ओर उसका नाम होता है, इज्जत मिलती है, अर्थात वह व्यक्ति महान बन जाता है। उसमें उस व्यक्ति को, नम्र व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है, सम्मान का प्राप्त है। इन दोनों उदाहरणों से कवि यहां पर कहते हैं कि इंसान में क्या चाहिए? विनम्रता और परोपकार, यह इंसान में होनी चाहिए, तो ही दुनिया में उसे इज्जत मिलती है, उसका नाम होता है। जो जितना झुकता है, जितना विनम्र होता है, उतनी ही उसे विनम्रता, उतने ही अच्छा मान सम्मान का वह धनी होता है। कौन? विनम्र इंसान। अति अगाधु अति औथरी नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागरु जहा जाकी प्यास बुझाई। अगाधु, अगाध, अगाधु, अगाध, अगाधु, अगाधु, अगाधो। मैं इतने पूरे नहीं लिख रहा हूं, बीच बीच में सिर्फ मीनिंग बता रहा हूं आपको। अगाधु, अगाधु मीन्स अगाध। कवि ने यहां पर बताया है कि संसार जो है बहुत गहराई वाली और बहुत
कम गहराई वाली, उथला कहते हैं उसे, गहराई वाली और कम गहराई वाली यानी उथली, हिंदी में छिछली कहते हैं। कई तरह की नदियां है, कूप है, तालाब है, बावड़िया है, जल स्रोत जो पानी के, नदियां, कूप, तालाब, बावड़िया। लेकिन एक प्यासे इंसान के लिए वो किसके समान है? सागर के समान है। वो बावड़ी हो, कुआं हो, कोई भी हो, प्यासे इंसान के लिए एक सागर के समान है, जहां पर उसकी प्यास बुझती है, जहां पर उसकी प्यास बुझती है। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जरूरत के समय इंसान के लिए कोई इंसान छोटा या कोई इंसान बड़ा नहीं होता, या इंसान कोई छोटी या बड़ी वस्तु नहीं होती है। जब जरूरत है, जो हमें काम आता है, वही बड़ा हमारे लिए है। प्यास बुझती है, फिर वह कुआं हो, सागर हो, बावड़ी हो, कोई भी हो, बस प्यास बुझ रही है, उसके लिए वह सागर के समान है, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बुरा बुराई तो जो तजे, त्यो चितु खरो सकातु, जो निलंक मयंक लखी गनय लोक उदपातु। मयंक, मयंक चांद, मयंक, मयंक चांद, उत्पातु, पता है आपको उत्पात इन मराठी अल्सो, उत्पात मचाना बोलते ना हिंदी में, मुसीबत। हिंदी में क्या है? मुसीबत, हिंदी में मुसीबत। कवि यहां पर कहते हैं कि जो बुरे इंसान के बारे में यहां पर बताया है कि वह सिर्फ बुराई कर सकता है, बुरा इंसान सिर्फ बुराई कर सकता है, उसके पास बुराई करने के अलावा दूसरा काम ही नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई गुण अवगुण ही नहीं है। ऐसे में यदि मैं बुराई की राह छोड़ दूं, वह इंसान ऐसे में वह बुराई करना छोड़ देता है और सही मार्ग पर आ जाता है। लेकिन सही मार्ग पर चलना ऐसे लोगों के लिए आसान नहीं है। डाकू है, चोर है, लुटेरा है, कहता है आज से मैं बुराई छोड़ दूंगा, चोरी डकैती छोड़ दूंगा, अच्छाई के रास्ते पर चलूंगा। लेकिन उस इंसान के लिए अच्छाई के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है, उसके लिए आसान नहीं है। इस परिस्थिति में बहुत भयभीत होगा। जैसे बिना दाग का चंद्रमा दिखाई देने की कल्पना कर विनाश के भय से भयभीत हो जाते हैं। बिना दाग का चंद्रमा जो है वह क्या होता है? दिखाई देने की कल्पना से ही विनाश के भय से लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। कवि ने यहां पर कलंकित चंद्रमा के उदाहरण से स्पष्ट किया है कि ऐसे लोग या ऐसे लोगों को दाग वाले चंद्रमा देखने की आदत पड़ गई है। दाग वाले चंद्रमा देखने की आदत पड़ गई है, इसलिए वह भयभीत हो जाते हैं। ऐसी लोक कथा है कि एक समय था कि जब चंद्रमा पूरी तरह से कलंकित हो जाएगा, उस दिन धरती का प्रलय आने की संभावना जताई जाती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि सही राह पर चलना बुरे लोगों के लिए आसान नहीं है। ठीक है, वो अच्छाई के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन उन बुरे लोगों को अच्छाई के रास्ते पर, सही रास्ते पर चलना उनके लिए आसान नहीं होता है। उस रास्ते पर उन्हें अनेक तरह के कष्ट मिल सकते हैं, अनेक तरह के कष्ट उन लोगों को मिल सकते हैं। इसलिए कहा है कि सच्चाई का रास्ता इतना आसान नहीं है, उस पर बहुत सी मुसीबतें आती है। इसलिए तो भी मुसीबतों को पार कर हमें अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। बुरो बुराई जो तजे, तो चितु खरे सकातु। ये हो गया। नेक्स्ट, समय समय सुंदर बने, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जीते तित
तित तेती रुचि होई। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि संसार की हर एक चीज, हर एक वस्तु कैसी है, खूबसूरत है। हर एक चीज की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। बस किसकी बात है? समय समय की बात है। मन की रुचि जिस वस्तु में होती है वह चीज उसे सुंदर दिखाई देती है। जिस चीज में रुचि हो, जिस चीज में इंटरेस्ट हो, वह चीज उसके लिए सुंदर हो जाती है। जिसमें अरुचि होती है वह सुंदर चीज भी उसे कुरूप दिखाई देती है। उम्र, समय, परिस्थिति आदि के अनुसार मन की रुचि यह बदलती जाती है। मन की रुचि जो है बदलती है। इन पंक्तियों के माध्यम से बिहारी जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर द्वारा बनाया गया यह संसार, इस संसार में कोई भी वस्तु अथवा कोई भी जीव व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं है, बिना वजह का नहीं है, अनुपयोगी नहीं है। सभी चीजों की कोई ना कोई विशेषता जरूर है। भगवान ने उसे ऐसे ही बिना किसी काम का नहीं बनाया है। हर एक चीज की कोई ना कोई विशेषता उसके लिए है। बिना वजह की यहाँ पर कोई भी चीज नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, हमें देखना है स्वाध्याय। हमें देखना है स्वाध्याय। स्वाध्याय में इन शब्दों के सही रूप, इन शब्दों के सही रूप हमें देखना है। कौन सा है शब्दों के सही रूप? ये नर की अरु नल नीर की, इस दोहे का संदेश आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। शब्दों के सही रूप, घरु उसका सही रूप है घर, है ना। दूसरा उज्जलु, उज्ज्वल, ये दोनों के सही रूप है। अभी देखिए, निम्नलिखित मुहावरों और कहावतों के गलत शब्दों के स्थान पर सही शब्द लिखकर फिर से लिखना है। अभी क्या करना है, यहाँ पर मुहावरे जो है वो गलत है, उन्हें सही करके फिर से हमें लिखने हैं गलत मुहावरों को। टोपी पहनना, टोपी पहनना है क्या? नहीं, टोपी पहनाना। टोपी पहनाना। दूसरा गति, गति जाने आंगन टेढ़ा। गति क्या क्या आएगा? नाच न जाने, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अदरक क्या जाने बंदर का स्वाद। ऐसा है क्या? वह नहीं, उल्टा है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अदरक का, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कमर का हार क्या आएगा सही? गले का हार। गले का हार। फिफ्थ, नाक की किरकिरी होना। नाक की क्या? नहीं, आंख की किरकिरी होना। आंख की किरकिरी होना। किरकिरी होना। दूसरा गेहूं गीला होना। गेहूं गीला होना है क्या? आटा गीला होना। करेक्ट। आटा क्या होना? गीला होना। आटा गीला होना। नेक्स्ट, अब पछताए होत क्या जब बंदर चुग गए खेत। ऐसा है क्या? बंदर है क्या वहां पर? चिड़िया। सातवां, अब पछताए, अब पछताए होत क्या, होत क्या
जब क्या आएगा? चिड़िया। जब चिड़िया चुग गई खेत। दिमाग खोलना क्या आएगा? दिमाग खोलने की जगह आंख खोलना। आंख खोलना, दिमाग खोलना नहीं, आंख खोलना। हमने देखा है। इसके बाद यहां पर थोड़ा इसमें है, इसमें कल्पना पल्लव में निंदक नेरे राखिए, निंदक नेरे राखिए देखते हैं। इस पर अपने विचार लिखिए। निंदक नेरे राखिए निर्मल करे सुहाय, उपरोक्त दोहा संत कबीरदास जी का। उनका यह दोहा अनेक अर्थ में गागर में सागर के समान है। निंदक व्यक्ति होते हैं जो किसी विशेष में विद्यमान दोषों को सबके सामने उजागर करते हैं। इसका मीनिंग पता है आपको मराठी में? निंदकाचे घर असावे शेजारी। उसी तरह है कि दूसरे के गुण, दूसरों के अवगुण, दोष उन्हें पहले दिखाई देते हैं, दूसरों के सामने वो पहले बताते हैं। निंदक व्यक्ति को समाज में हमेशा तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, उसका सम्मान कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो दूसरों के अवगुण दिखाता है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, कॉइन, सिक्का, सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार निंदक के द्वारा निंदा करने के भी दो पहलू होते हैं, उसके भी दो पहलू होते हैं। हमें यह दृष्टिगत होता है कि निंदक हमारी निंदा कर रहा, हमें तो यही देखता है कि यह हमारी बुराई कर रहा, हमारी निंदा कर रहा, परंतु हम यह नहीं सोचते हैं कि यह निंदा करके हमारी सहायता कर रहा है, हमारे अवगुण दिखा के हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। उसके बजाय, उसके कारण हम हमारे दोष जो है, हमें हमारे दोष, हमारे अवगुण हमें दिखाई देते हैं। हमारे अपने बहुत स्नेह करते हैं, वे हमारी कमियों को हमारे सामने प्रकट नहीं करते। हमारे हम पर प्रेम करने वाले, हमें स्नेह करने वाले हमारे दुर्गुणों के बारे में नहीं बताते, हमारे दुर्गुणों के बारे में बताते नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उन्होंने हमारे दुर्गुण कहे तो हम दुखी न हो जाए, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? हमारी कमियां धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसलिए हमारा पूर्ण व्यक्तित्व जो है वो विकसित नहीं हो पाता। जिस प्रकार